जफर इस्लाम कंप्लीट कीजिए जल्दी, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। मैं कह रहा हूं कि ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये खुद कह रहे हैं कि क्लीन चिट नहीं दे सकते, इनको भी डर लग रहा है। इन्हें मालूम है, कांग्रेसियों को मालूम है कि क्लीन चिट देना पाप होगा, इसलिए कि उन्हें मालूम है। चलिए ठीक है लेकिन मिस्टर रॉबर्ट सोमनाथ सिंह मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अवैध दुबे आपके पास आऊंगा। ठीक है आलोक जी जफर जी, ठीक है एक एक करके बात करते हैं। आता हूं मैं आपके पास। ठीक है, आप दोनों पार्टियों का में एक अजीब सी बेचैनी होती है जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया जाता है, और कांग्रेस को किसी चीज को लेकर और बीजेपी में किसी चीज को लेकर। लेकिन अभय दुबे जी, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से इस बार फिर एक विवाद में आए, और रॉबर्ट वाड्रा पर छोटा मोटा नहीं गंभीर आरोप लगा है बेनामी संपत्ति का, और एक ऐसे आदमी से संबंधों का आरोप लगा है जिसकी जो विवादित बिचौलिया है हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर, जिसकी जांच की जा रही है। और अब हो सकता है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा के लिंक की भी जांच की जाए। ये पूरा मामला, और जिस तरह से सोनिया गांधी ने आज डिफेंड किया है रायबरेली में रॉबर्ट वाड्रा को, ये पूरा मामला कांग्रेस के लिए कैसे एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है, और आपको क्या लगता है सोनिया गांधी का डिफेंस क्या बताता है? देखिए, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो लंबे अरसे से मुश्किलों में घिरा हुआ है ही। सोनिया गांधी के ऊपर के खिलाफ बीजेपी ने हमला किया है, राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तो वो लोग अपनी रक्षा करने में व्यस्त हैं। इस चक्कर में पूरी की पूरी पार्टी जो है वो रक्षात्मक पैंतरे में चली गई है, जिससे कांग्रेस की राजनीति को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और जो प्रिंसिपल प्रमुख अपोजिशन पार्टी की जो आक्रामक और एक रचनात्मक भूमिका उसे निभानी चाहिए थी, वो भूमिका नहीं निभा पा रही है। इस मामले में कहूँगा कि भाजपा की रणनीति कामयाब है। नंबर 2, मैं हर किस्म के भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये भी देखना चाहता हूं कि उस आरोप को आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जाए। अभी कुछ दिन पहले अगुस्ता के सवाल पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, मीडिया टाइम खाया गया, संसद का टाइम खाया गया, सब कुछ हुआ। आजकल भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस बारे में नहीं बोलता है, वो ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। क्या हुआ उसमें? जब अरुण जेटली ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि उस पर हिंदुस्तान में इसने रिश्वत ली है, उसको पकड़ा जाना बाकी है, क्या उसको पकड़ लिया गया? वो कौन है? मतलब सोनिया गांधी पर उसमें इल्जाम लगाए गए। भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया। लेकिन ये इल्जाम लगाने के बावजूद आपने सोनिया गांधी का नाम जो है वो जांच एजेंसियों को तो नहीं दिया कि भाई इनसे पूछताछ कीजिए। इसका सीधा मतलब है कि आप ये आरोप लगाते हैं, आरोपों में सच्चाई हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में उन आरोपों के ऊपर राजनीति की रोटी सेकते हैं, छींचा लेदर करते हैं, और कुछ दिनों बाद चुप होकर बैठ जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद एक नया आरोप सामने आ जाता है। तो ये जो राजनीति का चक्कर है कि मीडिया के जरिए राजनीति करना, संसद में बहस भी मीडिया पे आने लगी है चूंकि दिखाई जाती है, उसके जरिए राजनीति करना, और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मामलों को उनकी आखिरी मंजिल तक न ले जाना, मुझे इसके ऊपर आपत्ति है। ठीक है सोमनाथ, अब मैं आपके पास आऊंगा। सोमनाथ, मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे लार्जर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आप इस देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं। हम देश की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक राइवलरी की बात कर रहे हैं जो आज भी दिखती है, और कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाता है ये पूरा मामला। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला आया, फिर ऑगस्टा वेस्टलैंड जो कि जिक्र अभय दुबे कर रहे थे अभी, फिर अब ये रॉबर्ट वाड्रा का मामला, सुनिए मेरी बात, आपको क्या लगता है यहां पर कि वाकई ये किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ मामला है, वाकई सियासी साजिश है, कि अगर कुछ सच्चाई है भी तो इसको इस तरह से मोड़ दे दिया जाता है कि एक पॉलिटिकल साजिश या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लगने लगती है? सोमनाथ सिंह। नहीं, मैं आपका आंसर देने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, ये दोनों पार्टी आज झगड़ा कर रही है, ये दोनों आके यहां पर ममता बनर्जी को चोर बनाया था। मैं सिर्फ ये दोनों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, किसी को तरफ एक उंगली उठाने से पहले देखो 3 उंगली तुम्हारा तरफ भी इशारा कर रहा है। ममता बनर्जी को चोर बनाया है, 3 उंगली तुम लोग सोमनाथ सिंह ये बात किसके लिए कह रहे हैं? तुम लोग सोमनाथ सिंह बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, किसके लिए? सबको लिए। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी आके बंगाल में यही बोला था, ममता बनर्जी चोर है, चोर है, चोर है, ये पूरा पार्टी चोर है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, एक उंगली किसी का तरफ दिखाने से पहले देखो 3 उंगली तुम्हारा तरफ दिखा रहा है। और एक बात है, देखिए आज बोल रहे हैं जांच का बात, उस दिन जांच का बात नहीं हुआ, आके पूरा चोरी बना दिया इलेक्शन में। लेकिन बंगाल का पीपल ये नहीं माना, आप लोगों का पता है, इसका बात मैं नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल है कि नहीं, जांच क्या होगा नहीं हुआ ये दूसरा बात है, लेकिन ये बात तो सही है, राजीव गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। हमारा स्लोगन नहीं था, सीपीएम का था। कांग्रेस पार्टी का लीडर आके वही सीपीएम का साथ गला मिला रहा है बंगाल में, एक साथ एक ही माला का अंदर। तो हम लोग कौन सा डिसीजन में आऊंगा? राजीव गांधी चोर था कि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्लियर नहीं किया। सीपीएम को आके मला परा दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? राजीव गांधी को कांग्रेस पार्टी जोड़ गई, क्या बात कर रहे हैं सोमनाथ? आप क्या बात कर रहे हैं?
बात आज की बात करते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोलना चाहता हूँ। और आप लोग जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, स्वाभाविक है कि आप किसी को भी बदनाम कर देते हैं। नहीं, वही वीपी सिंह के जिनके साथ आप खड़े हुए माला पे आप लोग खड़ा था बंगाल इलेक्शन का टाइम में, इसीलिए बोल रहा सोमनाथ, बंगाल में आप जीत गए, आप चोर हैं कि नहीं है जनता ने बता दिया है। अब आप उस बात को रहने दीजिए। सोमनाथ सिंह, आलोक शर्मा आता हूं। सोमनाथ सिंह, एक दो लाइन में बोलूंगा। हाँ ठीक है, बोलिए। देखिए, जो टीएमसी के साथी यहाँ बोल रहे हैं, उनकी बात सही है कि वो चुनाव जीत गए हैं, बहुत जबरदस्त चुनाव जीत गए हैं, लेकिन केवल वोट मिल जाने से ही भ्रष्टाचार के आरोप खारिज नहीं हो जाते। चलिए ठीक है, ये मुद्दा आज है नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप है केवल इसलिए कि हमको लोकप्रिय जन समर्थन मिल गया है, केवल इस आधार पर खारिज नहीं हो जाते। बहुत से लोग जिनके पास लंबी लंबी रकमें पकड़ी गई, 3-4 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए, वो बाद में चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए और सरकारें बनाने कराने में उन्होंने योगदान किया। ये पूरा तर्क है कि हमें अगर वोट मिल गए तो लीडर्स में बहुत गंभीर आरोप लगे चुनाव से पहले, लेकिन सोमनाथ सिंह आप उसकी बात नहीं कर रहे। सोमनाथ सिंह उस पर बात करेंगे तो बहुत अलग बात हो जाएगी। सोमनाथ सिंह, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो आप बताइए। सोमनाथ सिंह, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी क्या आपको भी लगती है, या आपको लगता है कि हर चीज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बना दी जाती है क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ी होती है? आपका जवाब जल्दी से। देखिए कभी कभी तो देखिए बंगाल में जो हो रहा है वो तो एक कंस्पिरेसी है पॉलिटिकल, वहां पर जो रहा है उसका जांच। फिर बंगाल जा रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप फिर बंगाल चले जाते हैं। लेकिन हम लोग भी ये भी देखा है ना। नहीं, बंगाल में जाऊंगा क्यों? यहाँ पर तो हो रहा है ना, सजिश तो यहाँ पर हो रहा है, हम लोग को तो फेस करना पड़ रहा है इसका बारे में। रॉबर्ट वाड्रा पे क्या सोचती है टीएमसी? सोमनाथ सिंह जेल में पड़ा हुआ है, तो ये तो हम लोग। सोमनाथ सिंह, रॉबर्ट वाड्रा पे क्या सोचती है टीएमसी? अब आप बात कर रहे हैं कि आपको लीडर को पीछे जेल के अंदर भेज दिया गया, तो कानून से ऊपर तो कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। रॉबर्ट वाड्रा के इस मामले पर टीएमसी क्या सोचती है? कोई नहीं है कानून। रॉबर्ट वाड्रा के इस मामले पर टीएमसी क्या सोचती है? सोमनाथ सिंह, वाड्रा के ऊपर एक एलिगेशन आया, इसका प्रॉपर्ली जांच होना चाहिए, लेकिन अभी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए वो दोषी है। मेरा हिसाब से पूरा जांच होना चाहिए। अभी किसी को दोषी साबित करना ये ठीक नहीं होगा। और क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं सोमनाथ सिंह इसको? क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं इसको? क्या जांच पूरी होने तक ये कहने से भी इंतजार नहीं करना चाहिए? बता रहा हूं आपको, कांग्रेस गवर्नमेंट गया क्यों? कांग्रेस गवर्नमेंट एक मिनट कांग्रेस गवर्नमेंट गया क्यों? सिर्फ करप्शन के लिए। उनका ऊपर चार्ज था करप्शन के, 44 सीट हुआ, सिर्फ करप्शन का चार्ज उनका ऊपर था। अभी ये पूरा जांच होना चाहिए। मुझे बता दीजिए, क्या टीएमसी के पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत है? ये तो होना ही चाहिए। टीएमसी के पास सबूत अगर कोई सबूत है तो आप पेश करें उसको। नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका नहीं है तो फिर आप बेकार का परिणाम कहानी क्यों सुना रहे हैं? खलास है, इसका मतलब ये भी नहीं है। बंदूर ऐसा है। नहीं बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, सोमनाथ ओके, सोमनाथ यू मेक द पॉइंट। सोमनाथ ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जब कुछ कहना चाहते हैं? 2014 में चुनावी मुहिम चल रही थी, 2014 में चुनावी मुहिम चल रही थी लोकसभा तब आप लोग बोलना चालू करेंगे। उस वक्त आमतौर पर छवि ऐसी बनी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बहुमत के साथ सत्ता में आ गई तो रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। ये चित्र ऐसा बना था चुनाव प्रचार के दौरान। बातें चुनाव प्रचार जैसी कहीं जाती हैं आपको पता ही है। मेरा तो मानना यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ किया तो निश्चित रूप से उन्हें जेल जाना चाहिए, और भी किसी को जेल जाना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा हो। सवाल यह है कि 2 साल में अभी तक ऐसा क्यों कुछ नहीं किया गया कि उनके खिलाफ कुछ ठोस आरोप हों। कि आप ये ठीक कह रहे हैं कि केवल उनके खिलाफ आरोप लगाने को राजनीतिक साजिश नहीं कहा जा सकता और क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन बिना जांच आए हुए डर्टी चिट भी तो नहीं दी जानी चाहिए। चलिए, ये बड़ा पॉइंट है।